जैसे विल पावर, सबसे पहले स्टेप क्या है, मन के हारे हारे मन के जीते। यस, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे इस दिशा में करना है, और ये दिशा होगी, ये मेरी दशा होगी, फिर आएंगे कोई दशा होगी। दूसरी बात, विल पावर मजबूत होता है, और उससे पहले मैं बात की लेबर एंड करेक्ट नॉलेज, ये चीज़ क्या दर्शाती है? ये चीज़ ये दर्शाती है कि मैं जिस परीक्षा के लिए या मैं जिस तैयारी के लिए बैठा हूँ, उसके संदर्भ में मुझे किस स्तर की और किस प्रकार की पाठ्यक्रम और किस प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता है, क्या वो मुझे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इच्छा शक्ति बना ली, पर इच्छा शक्ति से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो इच्छा शक्ति का अगला कदम होगा, उस इच्छा शक्ति को कार्य रूप में परिणत करना, आपके इमोशंस को एक्शन में रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मन बना लिया गया सब सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, तो उस नौकरी के लिए आप क्या कर सकते हो? गीता में उसे एक शब्द कहा गया कर्म, वो तो करना पड़ेगा, वही है एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल पावर को लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई अच्छी बात है, जीवन में याद रहने वाली। फर्स्ट ऑफ स्टेप विल पावर, देन एक्शन अकॉर्डिंग टू विल पावर। आपकी जो इच्छा शक्ति उसके अनुसार आपको क्या करना है? कर्म करना है। अब जब वो एक्चुअलाइजेशन होने लगेगा, वो आपकी विल पावर जब आपके वर्किंग एक्शन प्लान में आने लगेगी, अब एक्शन प्लान में जब आने लगेगी, तब इसकी जरूरत पड़ेगी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। मान लीजिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएस एग्जामिनेशन, उसके लिए किस लेवल का मेहनत का जरूरत है, और पता चले आप इसी स्तर पर छुप रहे हैं 8-8 घंटे, जो किताबें नहीं पढ़ती वो भी पढ़ रहे हैं। ये जो गैप है, वो गैप अगर आप नहीं पार पाएंगे तो आप पर कभी सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। वो तभी होगा कि आपको लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए 5 सरल सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। पहली सबसे ज़रूरत जो चीज़ है वो है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, उस परीक्षा के प्रश्नों के चरित्र के बारे में आपको जानकारी होनी कि मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे रीट की कर रहा हूँ या फर्स्ट एड की कर रहा हूँ या सब इंस्पेक्टर की कर रहा हूँ या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की कर रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ एग्जाम, उस परीक्षा का चरित्र कैसा है प्रश्नों का, वो आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आता है या सब्जेक्टिव आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, या 10 वर्ड 20 वर्ड्स में आता है, 50 वर्ड्स में आता है, या निबंधात्मक आता है, रचनात्मक आता है, या ऑब्जेक्टिव आता है, किस प्रकार का आता है, उसमें कितने चरण हैं, उसमें प्री है, देन मेंस है, देन इंटरव्यू है, क्या क्या है, वो थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ें। और वो आजकल अखबारों में भी मिलता है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है, बहुत सारी गाइडलाइन आपको मिलती है, तो उसके बारे में जानें। या उस एग्ज़ाम में पहले कोई सेलेक्ट हुआ उससे मिलें कि भैया आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अगर मैं कोचिंग करने में सक्षम और संपन्न हूँ तो मुझे कौन सी कोचिंग संस्थान में जाना चाहिए। तो यहाँ भी अब क्या बहुत व्यापारवाद हो गया है, जो ज़िंदगी में खुद कांस्टेबल नहीं बने वो डिप्टी एसपी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी थोड़ा देख लें कि ऐसा ना हो आपके माता पिता की गाड़ी कमाई की मेहनत या आपकी खुद की मेहनत आप गलत हाथों में वो पैसा भी दे दें और गलत हाथों में अपना भविष्य भी दे दें। तो ये छोटी सी जानकारी, ये एक्सरसाइज 2 या 3 दिन में हो जाती है। मुझे कौन सी संस्थान में जाना है, या मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, किसी से मिलना है, अपने परिवार में कोई ऐसा कोई हो, अपने समाज में हो। मैं जैसे गाँव जाता हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव है, तो मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो वो सब पब्लिक में 15-20 लोग मिलने आते हैं, उनसे बातचीत भी होती है। यहाँ भी जब राजीव ऐसा मौका देते तो आके आप लोगों से रूबरू होते ही, तो उन लोगों से मिलें, सीनियर से मिलें, जो सेलेक्ट हुए उनसे मिलें, किताबों के बारे में नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो एक आप अपना स्टडी मटेरियल सेट कर लें, मुझे ये पढ़ना। अब परीक्षा के चरित्र के संदर्भ में कि मैं जिस एग्ज़ाम को दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कैसा है, क्या है, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, मैथ्स के कैसे आते हैं, रीजनिंग के कैसे आते हैं, ज्योमेट्री के कैसे आते हैं, राजस्थान जीके के कैसे आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन, कहानी का पोर्शन, संविधान के प्रश्न कैसे होते हैं, करंट अफेयर्स, यानी उसको उससे रूबरू हो जाए।